स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप DTU में BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, DTU यानी कि आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसमें अगर आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से ले सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहता है, CUET में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। एकदम ओवरऑल आपको कैसे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको एवरेज पैकेज 15 लाख का देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस, DU के बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऑफर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है इसमें, पूरा हम लोग चलिए एकदम डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको DTU को क्यों चूज़ करना चाहिए। ठीक है, DTU को क्यों चूज़ करना चाहिए, तो हाईएस्ट पैकेज का बात किया जाए तो 1.5 CR का रहा है इंटरनेशनल पैकेज। इन जनरल आपको देखने को 50, 60, 70 तक का हाईएस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको गूगल वगैरह पे भी मिल जाएगा, बट 1.5 CR का इंटरनेशनल जो था वो था। ठीक है, एवरेज पैकेज का बात किया जाए 15 LP आपका एवरेज है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एवरेज से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो एवरेज पैकेज जो है इसका BBA का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और रेटिंग का बात किया जाए 4.3 है, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका स्टूडेंट्स ने रेट करके रखा है। ठीक है, और इसके जो है कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, बहुत ही वो क्या है, तो वो फ़ायदे जो है आपके इसमें ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे आपको मैथ्स वगैरह चाहिए होता है BBA के लिए, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स के भी आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन जो है पूरा आपका CUET की स्कोर पे बेस्ड रहता है, जो कि आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट का स्कोर जो है यहाँ पे देखा जाता है। तो मैथ्स बैकग्राउंड से अगर आप नहीं है, फिर भी आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इसका। और इसके बाद भी आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो एडमिशन जो है इसका BBA का वो आपका CMAC जो है मैनेज करता है। ठीक है, तो CMAC जो है यानी कि वो क्या है, आपका कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी। ठीक है, तो इसके अंदर से आप जो है अगर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका DTU का ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद एनसूट जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और IGDTUW जो है आपका, ये भी आपका वुमेंस के लिए है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें सीट मैट्रिक्स का बात किया जाए तो DTU में आपको 180+ सीट्स देखने को मिलता है, एनसेट में 120 सीट्स, और जो आपका IGDTUW है उसमें आपको 75 सीट्स देखने को मिल जाता है, जो कि बस वुमेंस के लिए होता है। ठीक है, तो आप जो है ऊपर के कोई भी प्रेफरेंस, या फिर जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके पास तीनों ऑप्शंस खुले रहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपका क्लास 12 में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपका 50% में भी एडमिशन हो जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट का बात किया जाए, इंग्लिश जो है आप कम से कम पास होने चाहिए, तो वो जो है आपका रहना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए स्ट्रीम का, तो हर स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, कॉमर्स साइंस आर्ट, कोई भी आदमी जाके यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है, CUET में कौन से सब्जेक्ट चाहिए उसका बात किया जाए तो CUET में आपको यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स अपियर करना है, इंग्लिश सेक्शन 1A से, और जनरल टेस्ट जो है आपका सेक्शन 3 से। ठीक है, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको अपियर करना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस आपको इंग्लिश में ही बहुत मार्क्स नहीं लाना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का बस 25% का वेटेज है, और 75% वेटेज जो है जनरल टेस्ट से है। तो ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा जो चांसेस है कि आपको ज़्यादा मार्क्स किस में लाना है, आपको जनरल टेस्ट में लाना है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ले आएंगे और जनरल टेस्ट में आप नहीं ला पाए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश से बस 25% वेटेज ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में आपको अच्छा करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट कैलकुलेशन का बात किया जाए तो मेरिट लिस्ट जो है आपका प्रिपेयर होता है, आपका यूनिक फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो यूनिक फार्मूला ऐसा कुछ बहुत ही बड़ी बात नहीं है, बस उसमें CUET का इंग्लिश इसका स्कोर जो होता है उसका बस 25% लिया जाता है, और जनरल टेस्ट का जो है आपका 75% लिया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए इसके बाद अगर आपका एक टाई जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, कि 2 लोगों का सेम आ जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है क्या किया जाता है, जिसका जनरल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स रहता है उस चीज़ को देखा जाता है, और इसके बाद जो है सब कुछ आपका क्लियर हो ही जाता है, इससे ज़्यादा उतना कुछ होता नहीं है। और उसके बाद भी अगर रहता है तो जो ओल्डर कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, बाकी उतना कुछ आपको सोचना नहीं है इसमें, आपको बस जनरल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेके आना है, आपका वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उसके बाद बात किया जाए आप किस तरह से एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको CUET का रजिस्ट्रेशन करना था। ठीक है, जो कि आपने कर लिया होगा आई होप, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको सेलेक्ट करना था, और उसके बाद आपको अपियर करना है एग्ज़ाम को मई 2026 में आपको अपियर कर लेना है एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद आपको CMAC का रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। ठीक है, जब CUET का आपका एग्ज़ाम वगैरह हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट के बाद ही इनका वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें 1500 का एक नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। चॉइस आपको
आपको फिल करना है कि कौन सा आपको सबसे ऊपर चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपलोड कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का बात किया जाए 10-12 का मार्कशीट रहना चाहिए, CUT 2026 का स्कोर कार्ड रहना चाहिए। अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में OBC NCL अगर आप है या फिर EWS है, तो आपको जो है ये दोनों सर्टिफिकेट जो है आपका 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। तो आपको जो है 12th के बोर्ड के बाद ये वाला जो है सर्टिफिकेट्स को फिर से बनवाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। नहीं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो सर्टिफिकेट्स है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपका जो है पूरा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और ओवरऑल मतलब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का यूनिवर्सिटी है, और अगर आपको 15 लाख का पैकेज मिल रहा है तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है, आप यहाँ पे ज़रूर जाइए, ठीक है।